नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व मानव न्यूज़ और मैं हर्ष सिंह रुड़की से। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा खास कार्यक्रम। और मेरे साथ हैं पंडित जगेंद्र प्रसाद कुकरेती जी। जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए, कोविड-19 के चलते हुए जो पूरी दुनिया के अंदर एक कहर बरपा है, ज्योतिष और विज्ञान की अगर बात की जाए तो भारतीय संस्कृति में ज्योतिष और विज्ञान को बड़ा ही महत्व दिया गया है। तो आने वाला वक्त कोविड-19 के लिए कैसा रहेगा और ज्योतिष के तारे क्या कहते हैं, क्या ग्रह नक्षत्र कहते हैं, जानते हैं। पंडित जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि 2020 के अंदर अभी जो अगला महीना आता है कि ज्योतिष क्या कहता है कि वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, जब हमारा नया संवत्सर शुरू हुआ था वो 24 मार्च को लगभग 3 बजे नया संवत्सर का प्रारंभ हुआ था। और उस समय ज्योतिष गणना के अनुसार एक कर्क लग्न चल रहा था और ये प्रमाति नाम का संवत्सर था। इसमें जो संवत्सर के जो राजा थे हैं अभी वर्तमान में, वो बुध हैं और इनके मंत्री जो है वो चंद्रमा हैं। आप देखेंगे, जिसको जरा भी ज्योतिष का ज्ञान होगा तो मैं समझता हूँ कि सप्तम भाव में उस समय जब नूतन वर्ष का जब प्रवेश हुआ तो सप्तम भाव में शनि और मंगल बैठे हुए थे और वो सीधा लग्न को देख रहे थे। ज्योतिष शास्त्र केवल एक भारतवर्ष के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए होता है। ये संसार के कल्याण के लिए ऋषियों की दी हुई एक ऐसी अद्भुत विद्या है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि लग्न को शनि और मंगल देख रहे थे। ये दोनों विस्फोटक ग्रह हैं, अर्थात पूरे विश्व में एक हलचल पैदा करने वाले ग्रह जो है ना, शनि और मंगल हैं। एक तो कारण ये रहा कि इसलिए पूरे विश्व के अंदर एक अस्थिरता बन गई, चाहे वो रोग के बारे में हो, वो या राजनीतिक तौर पर हो या फिर धर्म के आधार पर हो। मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर इस समय जो है एक अस्थिरता सी बन गई। क्यों? कि लग्न को जो है तुम्हारा शनि और मंगल देख रहे थे। दूसरी बात कि ये तुमने देखा हो कि मार्च के महीने से ही ये बीमारी अधिकांश फैली है। 24 मार्च के बाद में ये अधिकांश रूप से जो है ना फैल गई है। चूँकि बुध और चंद्रमा ये दोनों परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे का सहयोग न करने वाले हैं। यदि तुम्हारा मंत्री और प्रधानमंत्री इनके विचारों में यदि परस्पर ठीक प्रकार से समावेश नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि वो देश ठीक प्रकार से जो है ना वो क्रियान्वित अपनी क्रियाओं को नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए एक प्रमुख कारण ये भी है। दूसरा कारण ये कि मंत्री चंद्रमा होने के नाते ये चंद्रमा की वजह से मैं समझता हूँ कि बीमारी है अधिकांश रूप से। क्योंकि चंद्रमा जो बीमारी को देता है, हमारे ज्योतिष में बताया गया, वो शीत जनित, अर्थात इसमें कफ, फेफड़े की बीमारियाँ, सर्दी जुकाम, पागलपन, इस तरह की बीमारियों को जो है ना चंद्रमा देता है। आप जरा एक थोड़ी छोटी सी बात देखिए कि एक चंद्रमा जब इतने महासागर को जो है उबाल देता है तो क्या उसके मानवों के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये कारण केवल मात्र इतना ही है। 12 अप्रैल सन 2021 के बाद ये बीमारी स्वयं ही समाप्त हो जाएगी, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। अच्छा, एक जैसे आपने बहुत बड़ी बात कही कि 12 अप्रैल 2021 में कोरोना वैश्विक महामारी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो अभी चल रही है इसका प्रकोप कितना बढ़ेगा पंडित? अब ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। चूँ जैसे जैसे जो है ना तुम्हारा संवत्सर आगे को बढ़ेगा, ये अपने आप घटता हुआ चला जाएगा और संवत्सर के अंत में, यानी जैसे 12 अप्रैल के बारे में बता रहा हूँ मैं, उससे पहले कुछ दिन पहले जो है ना ये नष्ट ही समझ लीजिए कि इसे जो है नष्टशाही हो जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा मंत्र भी है जो दर्शक लोग उसका उच्चारण करें और इम्यूनिटी पावर जो है इसमें गेन हो जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मंत्री है। चंद्रमा से जनित जो है ना लोगों को जो चंद्रमा के जो उपाय हैं, इसमें सनातन धर्म के अंदर तो यज्ञ का एक बहुत बड़ा वो है तो प्रभाव होता है। तो मैं समझता हूँ चंद्रमा जनित जो है ना यज्ञ करने चाहिए। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक इत्यादि जो है ना भारतवर्ष के अंदर होने चाहिए। और खीर के द्वारा जो है ना आहुति का ज़्यादा समावेश होना चाहिए। चंद्रमा के मंत्रों का जप होना चाहिए। सभी इस समय मैं समझता हूँ जितना पुरोहित वर्ग है
हमारे देश के अंदर उनका ये दायित्व बनता है, क्योंकि वे एक धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा यदि चंद्रमा के मंत्र का जाप करेंगे और चंद्रमा को जो है ना खीर के द्वारा आहुति देंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसका प्रभाव बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा कोरोना का, और जल्दी ही हम लोग इस बीमारी से निजात पा जाएंगे। चलिए, ये तो मेरे साथ पंडित जगेंद्र प्रसाद कुकरेती, जिन्होंने बताया कि 2021 अप्रैल की तरीके से भारत से चली जाएगी, बल्कि पूरी दुनिया से भी चली जाएगी, क्योंकि जो तारे होते हैं, ग्रह नक्षत्रों के तारे होते हैं, उसके अनुरूप ने ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से चीज़ें बताई हैं। एक कहावत है अंग्रेजी की, गॉड विल फिक्स एवरीथिंग, यानी कि भगवान सब ठीक कर देता है। इस खबर पर बने रहिए। आप देख रहे हैं विश्व मानव न्यूज़। मैं हर्ष सिंह रुड़की से। धन्यवाद।